अंत भला तो सब भला। रूही की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रूही की शादी हुई और हमने गंगा नहाया। और क्या, बेटियां तो होती ही बोझ है। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, वो लोग समझे। ससुराल में रूही का पति कहता है, देखा, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का उसी से गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश नहीं करना किसी भी चीज़ की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? हाँ, और क्या, बड़े अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रूही को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही है। जैसे तैसे रूही दिन काट रही थी। रूही को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती है। सुनिए जी, अब तो अनु बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में एडमिशन करना है। मैंने अब तक जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लग रहा है कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना काम के वापस आ जाता। रूही समझ जाती है कि अब पति के अंदर काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रूही की सहेली कहती है, रूही, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तुम मेरी औलाद जन्म दे तो मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरगसी से बच्चा मेरा और मेरे पति का होगा, लेकिन गोद तेरी होगी। ये संभव है रूही? रूही को सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपए लूँगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रूही खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने के उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रूही की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरी बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर उसके सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रूही की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रूही को लगता है कि अब वो सब ठीक कर देगी। कुछ और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं इससे काफ़ी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी अनु। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, सुख का पल ज़्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रूही की सहेली का फ़ोन आता है। रूही, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूँगी? सहेली बिना कुछ बोले फ़ोन काट देती है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रूही के जीवन का तूफान यही नहीं रुकता। रूही, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल का कॉलेज, शादी और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूँ ना बच्ची के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो, देख रहा हूँ मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लगेगा बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कैसे घर चलाऊँ? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूँ, ना करूँगा। रूही को पति की बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हालत में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर दी। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रूही, जिसकी गोद में किसी और का बच्चा था और साथ में छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है।
रूही के पास मायके के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अरे रूही, कैसी हो? कितने दिनों के लिए आई हो? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओहो, लड़की इतनी हिम्मत का काम कर लिया। अरे नाना, यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रूही के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और फिर वहाँ एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितना अभागा है, इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है। रूही, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो आप मुझे इसे पैदा करने के लिए जो पैसों की बात हुई थी वो भी दोगे? हाँ, और साथ ही अगर आप चाहे तो मेरे घर रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती है। मैं उसके लिए आपको सैलरी दिया करूँगा। रूही को लगता है कि भगवान ने जैसे उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब उस बच्चे के पिता के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मानव का घर रूही अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख, धीरे धीरे मानव को रूही से प्यार हो जाता है। रूही, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा दोनों बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही गोद के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रूही, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। रूही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारी भी शादी कुछ ज़्यादा खास नहीं रही। रूही को मानव की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रही, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। रूही को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो अब क्या करे। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रूही, आ जाओ, लेकिन बच्चे को ही कहीं हॉस्टल में छोड़ कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रूही समझ जाती है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। पति के पास जाने से इनकार कर मानव को वो हाँ कर देती है।